Good morning, students. Today we will discuss our last factor which affecting India's climate. This is western cyclonic disturbances and tropical cyclones. So let us start with the definition of western cyclonic disturbances. These are the weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. लुक एट द मैप. देखो, दिस इज़ योर इंडिया, ये अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरेनियन सी और ये आपके यूरोपियन कंट्री. ठीक है, अब हम बात करें वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वेस्टर्न एरिया. ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए. अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर. In the previous video we have already discussed about high pressure and low pressure. ठीक है, सी का पानी जितनी देरी से गर्म होता है उतने ही देर से ठंडा होता है. That is why high pressure in the Mediterranean Sea. और जो लैंड है वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर. ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि विंड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर. विंड कैसे फ्लो करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा मेडिटेरेनियन सी में, यहाँ पे आएंगे साइक्लोन्स. अब साइक्लोन्स क्या होते हैं, सर्कुलेशन ऑफ विंड. आपने कई बार ऐसे 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 पढ़ा होगा कि सर्कुलेशन ऑफ विंड, पानी के अंदर ऐसे भंवर सा बना हुआ है. ठीक है, दिस इज नोन एज साइक्लोन्स. अब क्या होता है, जब ये साइक्लोन्स आते हैं तो ये लैंड से टकराने की कोशिश करते हैं, लैंड में एंटर करने की कोशिश करते हैं. उन्हें हम कहते हैं, कई बार सुना होगा आपने, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, डिजास्टर. यहाँ पे जब लैंड से ये टकराएंगे ये साइक्लोन्स, ठीक है, क्योंकि हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं. जब ये साइक्लोन्स वहाँ टकराएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे फ्लड्स आएंगी, सुनामी आएंगी. ठीक है, ये तो था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. बट दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हाउ दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्टेड इंडिया मॉनसून. इंडिया के मॉनसून पर इसका क्या असर पड़ता है, तो याद कीजिए हमने डिस्कस किया था जेट स्ट्रीम्स के बारे में. ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि जेट स्ट्रीम फ्लो इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज इन समर. हमने ये डिस्कस किया था कि समर में जेट स्ट्रीम यहाँ फ्लो करती हैं और विंटर में जेट स्ट्रीम फ्लो इन द साउथ ऑफ द हिमालयाज. ठीक है, हमने एक पॉइंट छोड़ा था कि यहाँ पे तो बारिश होगी. ठीक है, क्योंकि जब जेट स्ट्रीम यहाँ पे होगी तो ये जगह खाली होती है. ठीक है, और यहाँ पे क्या एंटर करती हैं, मॉनसूनल विंड जब एंटर करती है तो बारिश होती है. लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि जब जेट स्ट्रीम साउथ में फ्लो करेगी तो यहाँ पे विंटर में कई बार ओले पड़ते हैं, कई बार बारिश होती है. तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हुई उसकी वजह से यहाँ पे बारिश हुई. ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जो विंटर में क्रॉप्स उगती हैं, सारे फार्मर्स के पास तो ट्यूबवेल्स नहीं होते, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो विंटर में जो क्रॉप लगती है उनको पानी की जो फुलफिलमेंट है वो इस जेट स्ट्रीम की वजह से होती है. ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे आप देखोगे जो जेट स्ट्रीम है, ठीक है, याद करो पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था, जब जेट स्ट्रीम पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि जो जेट स्ट्रीम है वो ऐसे फ्लो करती है, पूरे ग्लोब पे ही फ्लो करती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है या किसी पर्टिकुलर एरिया में. तो आपने पढ़ा था कि ये तो पोलर जेट स्ट्रीम है, ये यहाँ पे जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है. तो वही जब ये जेट स्ट्रीम यहाँ से, जब ये जेट स्ट्रीम यहाँ से आएगी तो ये जेट स्ट्रीम क्या करेगी, मेडिटेरेनियन सी से सारा क्या ले लेगी, मॉइस्चर. ठीक है, सारा मॉइस्चर लेने के बाद ये इंडिया में एंटर करेगी साउथ ऑफ द हिमालयाज इन विंटर. जब ये यहाँ एंटर करेगी तो यहाँ क्या होगा, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उस जेट स्ट्रीम में क्या है, मॉइस्चर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, बारिश, रेनफॉल होगी. ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज क्लियर. नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, आपने पढ़ा था कि अब बात करते हैं हम, यहाँ पे हमारी दोनों तरफ सी हैं. ठीक है, इंडियन ओशन, तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. ठीक है, क्योंकि इंडिया के यहाँ पे लाइन जो रीजन जा रहा है, लाइन जो
क्रॉस हो रही है वो कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। यहाँ पे ये सर्कुलेशन होगा, विंड का डिस्टर्बेंस होगा, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया, और लैंड पर क्या है, लो प्रेशर एरिया। ठीक है, क्यों है, बिकॉज ऑफ द सन रेज। अब जो हवाएं हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सेम ये प्रोसेस जो यहाँ पे हो रहा था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा कि ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ साइक्लोनिक विंड है वो लैंड से टकराएंगी। ठीक है, लैंड पे उसकी लैंडिंग होगी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आएंगे, ये यहाँ पे फ्लड्स, सुनामी, ये सब आ सकती हैं। आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि साइक्लोनिक विंड्स जो हैं हिट द कोस्टल एरिया ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, यहाँ पे था आपका टेम्परेट साइक्लोन्स, क्योंकि ये जो जोन है ये 23 डिग्री से ऊपर आता है। 23 वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है, यानी कि ट्रॉपिकल पार्ट है। ऊपर जो है वो टेम्परेट जोन है, जो आपने 6 क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे ये एरिया में क्या आ गया, ट्रॉपिकल जोन, तो डेट इज़ वाई दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। I think students you have understood the western cyclonic disturbances and tropical cyclones. Next, let us start our next topic, the Indian monsoon. Students, when we have started the chapter, we have already discussed about monsoon derived from an Arabic word mausim. ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि मानसून मौसम से लिया गया, जिसका मतलब है सीजन। तो मानसून एक अरेबिक वर्ड है, तो अरेबिक लैंग्वेज से कैसे लिया गया, तो देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। इंडियन मानसून इज नोन एज सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम, एंड दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय द सेलर्स। सबसे पहले सेलर्स ने इसको नोटिस किया। ठीक है, तो कैसे किया देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडियन ओशन हमारा, ठीक है, तो अब इंडियन ओशन में इनकी सपोज इनकी शिप है। ठीक है, पहले जो शिप्स थी वो विंड से चलती थी, तो ये अपनी जो शिप्स हैं ये इंडियन ओशन में उतार दी। अब क्या होता है कि आपने पढ़ा था कि जो हवाएं हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ चल रही हैं इंडिया में। ठीक है, कैसे चल रही हैं, मॉनसूनल विंड। आप यहाँ डायरेक्शन देखो, ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, तो ये वाली जो विंड है ये कौन सी डायरेक्शन से चल रही है, साउथ वेस्ट। तो दिस विंड इज नोन एज साउथ वेस्ट विंड्स। अब ये विंड्स के सहारे जो इनका शिप है वो इंडिया में एंटर कर जाएगा। ठीक है, कोस्टल एरिया में एंटर कर गया, फिर 4 मंथ तक ये यहाँ पे अपना ट्रेड बिजनेस वगैरह करते हैं, और जब वापस जाना होता है तो आपने देखा होगा कि ये जो विंड्स हैं अब ये इधर चल रही हैं नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट से चल रही हैं तो वही इनका शिप जो है इन नॉर्थ ईस्ट विंड की वजह से दोबारा इंडियन ओशन में आ जाता है, और इंडियन ओशन के पास जो कंट्रीज़ हैं, आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज, जो ये सबसे पहले ये सिस्टम किसने नोटिस किया, सेलर्स ने। तो वो कौन थे, ज़्यादातर अरेब्स थे, तो डेट इज़ वाई द अरेब नेम दिस सीजनल रिवर्सेबल ऑफ द विंड सिस्टम मॉनसून। उन्होंने इसको नाम दिया मॉनसून। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। कैसे मॉनसून बनता है, कैसे मॉनसूनल विंड इंडिया में आती है, कैसे बारिश होती है। तो वी हैव 5 फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द मॉनसून ऑफ इंडिया। मैकेनिज्म, इसका सिस्टम समझना है हमने कि कैसे मॉनसूनल विंड इंडिया में आती है और बारिश होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। आपने पढ़ा होगा लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, अगेन वी विल रिवाइज इट। हाई प्रेशर एरिया कहाँ बनता है, जहाँ पे ठंडा एरिया होता है, और लो प्रेशर एरिया जहाँ पे गर्मी होती है बिकॉज ऑफ द सन रेज। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जो लैंड एरिया है यहाँ पे लो प्रेशर है बिकॉज ऑफ द सन रेज, और जो इंडियन ओशन है वहाँ पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर। ठीक है, क्योंकि पानी जितनी देर से गर्म होता है उतनी ही देर से ठंडा भी होता है। अब क्या होगा कि जो विंड्स हैं वो कहाँ से फ्लो करेंगी, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो विंड ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, ये हमारी कौन सी है, मॉनसूनल विंड, क्योंकि ये इंडियन ओशन से क्या ले रही है, मॉइस्चर। इसी की वजह से इंडिया में क्या होगी, बारिश। ठीक है, मॉनसूनल विंड। नेक्स्ट जो फैक्टर है द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ ITCZ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ITCZ की फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल इंडिया में लिया है गंगा प्लेन्स का।
सबसे पहले हम ITCZ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डिस्कस करने के पीछे इसी के कारण अगर हम बात करें, हमने यहाँ डिस्कस किया था कि हिमालयाज़ के उधर जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो जाती है नॉर्थ में, उसका रीज़न यही है ITCZ, ठीक है। अब ये है क्या, देखो ये आपकी अर्थ है, दिस इज़ योर सन। अब ये जो इक्वेटर के पास हम लगाते हैं कि 5 डिग्री के डिफरेंस में लगा दो, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये है आपका ITCZ जोन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली, यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जोन पर्टिकुलर यही जोन ITCZ का रहेगा, ये शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। शिफ्टिंग को हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 6th क्लास हाउ द सीजन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे जिस पे सनरेज बिल्कुल डायरेक्टली पड़ेंगी, बिल्कुल सीधी, वो जोन होगा ITCZ का, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब क्या है, अगर हम इस पोजीशन को देखें तो इस टाइम जो हमारा ITCZ है वो कहाँ है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बिल्कुल सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, और जिस एरिया पे बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, कहाँ पड़ रही हैं, इक्वेटर, ठीक है, बिल्कुल इक्वेटर के आसपास, और इस पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही हैं। तो यहाँ पे ये एरिया है ITCZ का। अब सनरेज शिफ्ट हो गई, नेक्स्ट डायग्राम में देखिए हम अर्थ की जो पोजीशन है, यहाँ पे जो सनरेज है वो बिल्कुल सीधी इक्वेटर पे पड़ रही है, पूरे पोर्शन पर पड़ रही है इक्वेटर के, ठीक है। तो यहाँ पे ITCZ जोन बनेगा क्योंकि इक्वेटर पे पड़ रही है। इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर पे सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ रही है, तो अब ITCZ फिर शिफ्ट हो गया, ठीक है, अब सदर्न हेमिस्फीयर पे आ गया। उसके बाद इधर फिर दोबारा इक्वेटर पर सनरेज सीधी आ गई, तो ITCZ यहाँ हो गया। मतलब जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, तो जहाँ जहाँ पे सन की बिल्कुल डायरेक्ट हीट पड़ती है, डायरेक्ट रेस पड़ती है, वो बनता है ITCZ जोन। ये हमने यहाँ दिखाया आपका इक्वेटर के पास बिल्कुल सनरेज सीधी पड़ रही है, तो ये जोन है, ठीक है। बट इसकी वजह से मॉनसूनल विंड कैसे आती हैं, देखो ये जो एरिया है ये क्या बन गया, लो प्रेशर एरिया, बिकॉज ऑफ द सनरेज, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, क्योंकि इस टाइम जो विंड है वो क्या होगी, लाइटर, हल्की होगी, ऊपर जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे आगे हॉरिजॉन्टल मूव करेंगी, जो हमने पढ़ा था अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब जो हाई प्रेशर एरिया होगा, ठीक है, वहाँ पे जाके ये डिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये विंड कैसे चली, ये विंड आपने पढ़ा था कि यहाँ से ऐसे नॉर्थ ईस्टली विंड ऐसे राइट की तरफ मूव करेंगी, और जो नीचे विंड है वो इधर ऐसे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि ये जो सिस्टम बन रहा है, जब एयर यहाँ से भी ऐसे ही होगा कि एयर यहाँ पे लाइटर होंगी, फिर किसकी तरफ मूव करेंगी, हाई प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। ये सर्कुलेशन बन गया, ठीक है। ये लो प्रेशर एरिया से इधर मूव की, फिर ये हाई प्रेशर एरिया की तरफ गई। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। ये आपका इक्वेटर है, ये आपकी ICT जोन, ITCZ जोन है। क्यों है, बिकॉज ऑफ द सनरेज। यहाँ पे सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ रही है। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी जो एयर है वो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, राइट की तरफ बेंड है, इधर से इधर की तरफ बेंड है। तो क्यों है, ये बन गया लो प्रेशर एरिया, ठीक है। यहाँ से हवाएं जो हैं ऊपर की तरफ हुई, ये लो प्रेशर एरिया, फिर ऊपर सर्कुलेशन हुआ और नीचे हाई प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर गई, तो ये इस तरह से, ठीक है, ये सर्कुलेशन बन गया। नीचे भी इसी तरह, ये लो प्रेशर एरिया, यहाँ से हवाएं ऐसे हुई और इधर की तरफ बेंट हो गई, ठीक है, ये सर्कुलेशन। अब गंगा प्लेन्स का क्या रोल है इसमें, गंगा प्लेन्स का ये रोल है कि जो आपका ये वाला हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ के साथ में जो गंगा प्लेन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जब ITCZ
जब यहाँ पे गंगा प्लेन्स पर सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो क्या बन जाएगा, ITCZ जोन। ठीक है, अब सन रेज और ज़्यादा, पहले ही यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, लेकिन जब ITCZ की वजह से सनरेज गंगा प्लेन पर पड़ेगी बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ही लो प्रेशर था, इसकी वजह से और इंस्टेंट लो प्रेशर बन गया और ज़्यादा लो प्रेशर इस पर, मतलब डबलिंग हो गई लो प्रेशर में। ठीक है, डबलिंग हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वहाँ से जो विंड जाएंगी वो, मतलब जो लो प्रेशर एरिया है वो जल्दी इनको अट्रैक्ट करेगा और स्पीड से, मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी और इंडिया में एंटर करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होगी गंगा प्लेन्स के ITCZ जोन की वजह से। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव understood the two mechanism of monsoon. In the next video we will discuss the remaining mechanism of monsoon. After listening this video you will read the topic with the help of your book. Thank you student, have a nice day.